नमस्कार साथियों। आज मैं बात करने वाला हूं राजनीति में सफलता के गुरु मंत्र के बारे में। जैसा आपने टाइटल देख लिया होगा और बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, सर राजनीति में सफल होने का कोई एक खास गुरु मंत्र, कोई एक खास फॉर्मूला अगर हमें अप्लाई करना हो, जो श्योर शॉट फॉर्मूला हो, तो ऐसा कोई फॉर्मूला बताइए। वैसे तो जैसे मैंने अक्सर कहा है, राजनीति किसी एक फॉर्मूले पर आधारित नहीं होती। बहुत सारे नियम है, बहुत सारे मंत्र आपको पढ़ने पड़ेंगे, तैयार करने पड़ेंगे, बहुत सारे गुरु मंत्र जानने पड़ेंगे। लेकिन यदि फिर भी आप मुझसे जानना ही चाहते हैं कि कोई एक मंत्र जो गुरु मंत्र कहलाया जा सकता है राजनीति का, और जो 100% सफलता की गारंटी देता है राजनीति में, तो आज मैं वो मंत्र बताता हूं। और यकीन मानिए, ये मंत्र वो है, यदि आपने इसको एज इट इज अप्लाई कर लिया, आप राजनीति में कभी फेल नहीं होंगे, आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। क्या है ये गुरु मंत्र? क्या है ये मंत्र राजनीति में सफलता का? ये मंत्र कहता है, संगठन को मजबूत बनाइए, आप अपने आप मजबूत बन जाएंगे। सफल राजनेता बनने के लिए संगठन की राजनीति करिए, संगठन को मजबूत बनाने की राजनीति करिए, संगठित करने का काम करिए। यदि आप संगठन को, ऑर्गेनाइजेशन को, पार्टी को मजबूत बना देते हैं और अपने लिए संगठन को तैयार करते हैं, तो कल ये संगठन आपकी रक्षा करेगा। कल ये संगठन आपको संसाधन देगा, कल ये संगठन आपको पद देगा, कल ये संगठन से प्रतिष्ठा मिलेगी, कल आपको टिकट मिलेगा, कल आपका मान सम्मान, नाम, शोहरत, पैसा सब ये संगठन ला कर देगा। अपना जीवन, अपना समय, अपना सारे संसाधन संगठन को बड़ा बनाने में लगा दीजिए। क्योंकि यदि व्यक्ति बड़ा बन भी गया तो वो व्यक्ति इंडिविजुअल रहेगा, लेकिन जब संगठन बड़ा बन जाता है तो सफलता सुनिश्चित हो जाती है। ऐसा सूर्य है जो चमक रहा होता है, जिसके सफलता के कारण आप भी सफल होते हैं और संगठन से जुड़े सभी व्यक्ति सफल होते हैं। और जिस भी स्तर की राजनीति करें, संगठित होकर के राजनीति करें, संगठनात्मक राजनीति करें। संगठित होकर या संगठनात्मक राजनीति क्या है? मान लीजिए आपको ग्राम स्तर का चुनाव लड़ना है, तो आप सिर्फ ग्राम प्रधान के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन अपने साथ वार्ड मेंबर्स को भी तैयार करिए, पूरा पैनल तैयार करिए और पैनल होकर के, संगठित होकर के चुनाव लड़िए। क्योंकि यदि आप हार भी गए और आपके बहुत सारे लोग ग्राम पंचायत सदस्य बन जाएंगे, वार्ड सदस्य बन जाएंगे, तो ये कल को आपके लिए काम करेंगे, आपके विचारधारा को, आपके उद्देश्य को पूरा करने के लिए काम करेंगे। और यदि आप जीत भी गए और अगर आपके साथ लोग नहीं जीत पाए या लोग नहीं रखे आपने, तो आप अकेले नहीं कर पाएंगे, आपको संगठन की जरूरत पड़ेगी। जिस भी स्तर पर आप, जिला स्तर पर राजनीति करना चाहते हैं, जिला स्तर के लिए अपनी टीम बिल्ड करिए। अगर आप प्रदेश स्तर की राजनीति करना चाहते हैं, प्रदेश स्तर पर अपनी फेस वैल्यू बिल्ड करिए। यदि आप खुद को राष्ट्रीय स्तर का नेता मानते हैं, बनाना चाहते हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी इमेज तैयार करिए। कम से कम 2, 4, 5, 10,000 लोग तो हो पूरे देश में जो आपके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हो, एसोसिएटेड हो। और फिर देखिएगा, जिस भी पार्टी में आप रहेंगे, जिस भी संगठन में आप जाना चाहेंगे, आपकी तूती बोलेगी, आपको पद देना पड़ेगा, आपकी बात सुननी पड़ेगी, आपकी बात में वजन होगा, क्योंकि आपके साथ जनाधार है। संगठन जनाधार तैयार करता है, संगठन जनाधार करने में मदद पैदा करता है, और जितना मजबूत जनाधार आपका होता है, उतना राजनीति में सफलता की संभावना अधिक हो जाती है। ऐसे कोई भी नेता जो जननायक रहे, जिनके साथ जन समर्थन रहा, जिनका अपना संगठन मजबूत रहा, वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक भी पहुंचे। जब उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया तो उनके निकालते ही पूरी पार्टी समाप्त हो गई, और वो ही पार्टी थे। वो एक डायलॉग है ना अमिताभ बच्चन जी का, जहां हम खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। इस बात का अर्थ समझिए, क्या कहना चाह रहे हैं? वो कहना चाह रहे हैं, मैं संगठन हूं, मैंने संगठन में अपना खून पसीना लगाया है, मैंने समय संसाधन लगाए हैं, मैंने एक एक व्यक्ति को खोजा है, मैंने टीम बिल्ड की है, लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और जब लोग आपके साथ जुड़े होते हैं, आप जिस संगठन में रहते हैं उसकी वैल्यू होती है। आप हट जाते हैं, संगठन गिर जाता है, आप कहीं और चले जाते हैं, वहां आपकी वैल्यू होने लगती है, लोग आपके साथ चलते हैं। अपनी फेस वैल्यू संगठन के आधार पर बिल्ड करिए, संगठनात्मक राजनीति करिए, संगठित होकर राजनीति करिए। और अकेला व्यक्ति बहुत तेज चल सकता है, बहुत तेज दौड़ सकता है, लेकिन दूर तक जाने वाले लोग सबको साथ लेकर के चलते हैं। साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति दूर तक जाता है, लंबी रेस का घोड़ा होता है। आप अपनी फेस वैल्यू के आधार पर, और ये लोग जो कनेक्ट हो, ये आपके साथ एसोसिएट होने चाहिए, आपके साथ कनेक्ट होने चाहिए, आपके साथ पर्सनल बॉन्डिंग होनी चाहिए। सबसे पहली आत्मीयता आपके साथ हो, और फिर पार्टी या संगठन से भी हो।
तो क्या होगा? तो पार्टी या संगठन उनके लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आप उस पार्टी या संगठन से जुड़े हैं। यदि कल आप नहीं रहेंगे तो पार्टी या संगठन उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। आपने देखा ना, कई नेता ऐसे हैं जो जिस पार्टी में जाएं वहीं से जीत जाते हैं। अगर कोई एक पार्टी में ना रहे दूसरे में चले जाए, वो वहां से भी जीत जाएंगे, यहां से भी सांसद, वहां से भी सांसद, यहां भी मंत्री, वहां भी मंत्री। कारण क्या? उनकी अपनी फेस वैल्यू है। उन्होंने अपना संगठन तैयार किया। कई लोगों ने एनजीओ के माध्यम से किया, कई लोगों ने नॉन पॉलिटिकल बनाकर किया, और बाद में समर्थन उनके पास आया। और मैं अक्सर बोलता हूं अपने सारे लीडर को, और मैं आपको भी ये बात बताना चाहता हूं, दो तरह के राजनेता है राजनीति में। एक वो है जो पार्टी या संगठन पर डिपेंड है, और एक वो है जिन पर पार्टी या संगठन डिपेंड है। आप संगठनात्मक राजनीति इस स्तर की करिए कि संगठन या पार्टी आप पर निर्भर हो जाए, आप धुरी बन जाएं, आप इतने महत्वपूर्ण हो जाएं कि आपके बिना संगठन चलना तो दूर की बात, खड़ा ही ना हो पाए, चलना तो बात की बात है। और यदि आप इतने महत्वपूर्ण हुए संगठन के लिए, यदि आपने वाकई अपना तन मन धन, अपना जीवन, अपना समय, अपने संसाधन सब लगा दिए संगठन के लिए, संगठन आपकी आत्मा से जुड़ जाएगा। आप संगठन की आत्मा से जुड़ जाएंगे और आप संगठन के लिए इतने महत्वपूर्ण हो जाएंगे जैसे दिल के लिए धड़कन, जैसे शरीर के लिए श्वास। आप आत्मा बनेंगे संगठन की, आप श्वास बनेंगे संगठन का, आप धड़कन बनेंगे अपने संगठन की। और यदि श्वास ना रहे तो वो शरीर बेकार, यदि आत्मा ना रहे तो शरीर बेकार, यदि धड़कन ना रहे तो दिल और शरीर बेकार। आप इतने महत्वपूर्ण बन सकते हैं यदि आप संगठनात्मक राजनीति करेंगे। लेकिन संगठनात्मक राजनीति में बहुत कुछ त्याग करना पड़ेगा। यदि आप संगठन अपना है, आप संगठन के मुखिया हैं, तो आपको समझ लीजिए बहुत सारे त्याग करने पड़ेंगे। यदि सब आपसे खुश हैं या ज्यादातर लोग आपसे खुश हैं, तो आपने बहुत सेक्रीफाई किया होगा, बहुत सेक्रीफाई करना पड़ेगा। और परिवार का मुखिया या संगठन का मुखिया कैसा है? वो टीम की उस छत की तरह है जो धूप से, बारिश से, ओलों से, बरसात से, गर्मी से परिवार को बचाता है। लेकिन जब ओले पड़ते हैं तो उस पर आवाज आती है तो सब बोलते हैं ये आवाज बहुत करता है। हाँ, बहुत झेलना पड़ेगा आपको, बहुत सहना पड़ेगा, क्योंकि संगठनात्मक राजनीति हर कोई नहीं कर पाता। निजी हित को छोड़ना पड़ता है, अपने पैसा लगाना, अपना समय लगाना, अपने संसाधन लगाना, अपना परिवार, अपना घर बार सब छोड़ देना केवल संगठन के लिए। और जब इतना ज्यादा करके आप संगठन के लिए काम करते हैं तो आप संगठन की आत्मा बनते हैं। आप संगठन के लिए श्वास की तरह महत्वपूर्ण हो जाते हैं जैसे शरीर के लिए श्वास महत्वपूर्ण होती है। आप संगठन के लिए धड़कन का काम करते हैं जैसे दिल के लिए धड़कन होती है। और फिर आपको हटा पाना, आपकी कदर ना कर पाना, आपको साइडलाइन करना, आपकी बात ना सुनना, यह सुसाइडल होता है संगठन के लिए। इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति बनिए, ये गुरु मंत्र है राजनीति में सफलता का। और जहां भी रहिए, आपका अपना संगठन है तो भी, यदि आपने संगठन नहीं बनाया, संगठन किसी और का है, तब भी इतने महत्वपूर्ण बना जा सकता है। और जब आप इतने महत्वपूर्ण बनेंगे तो यकीन मानिए आपको कभी निकाला नहीं जाएगा। संगठन में बहुत सारे लोग होते हैं ना जिन्हें अपने पद की कभी परवाह नहीं होती, कभी चिंता नहीं होती, मुझे हटा दिया जाएगा, मुझे निकाल दिया जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है मैं ही संगठन हूं भाई। मैं संगठन की विचारधारा को आत्मसात कर चुका हूं। मेरी पार्टी, मेरे संगठन में बहुत सारे ऐसे साथी हैं, बहुत सारे। और जो मेरे संगठन में जुड़े हुए, मेरे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में, नॉन पॉलिटिकल वाले में भी जो संगठन में जुड़े हुए हैं, वो इतने महत्वपूर्ण हो गए कि उनको मालूम है कि मैं ही संगठन हूं, और मुझे मालूम है कि मैं आंख मूंद के उन्हें दे सकता हूं, वो संभाल लेंगे। बट इसमें समय लगता है, एक दिन में नहीं मिले लोग। कुछ बेईमान लोग मिले, कुछ धोखेबाज मिले, कुछ लोगों ने गड़बड़ की, कुछ लोगों ने पीठ पीछे छुरा भोंका, लेकिन आहिस्ता 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 जो अच्छे लोग थे वो सामने आ गए, जो बुरे थे वो भी सामने आ गए। समय लगेगा। संगठनात्मक राजनीति करने में समय देना पड़ता है। कम से कम 5 to 10 ईयर का एक प्रोजेक्शन लेकर चलिए, और आपके जितने साथ के लोग हैं उन सबकी ग्रोथ के लिए काम करिए, उन सबकी तरक्की के लिए काम करिए, उनको अपॉर्चुनिटी देने के लिए काम करिए, उनकी फेस वैल्यू बिल्ड करने के लिए काम करिए। ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोग रखिए जो वाकई क्राउड पुलर हों, वाकई जननायक बन सकते हो, उन्हें लोग सुनना चाहते हो, लोग उनके साथ कनेक्ट होना चाहते हो, और उन्होंने संगठन की आत्मा को आत्मसात किया हो, उस विचारधारा को आत्मसात किया हो। फिर देखिएगा आप कैसे सफल नहीं होते। श्योर शॉट 100% फॉर्मूला है राजनीति में सफलता का। संगठनात्मक राजनीति करना, संगठित होकर राजनीति करना, साथ लेकर के राजनीति करना। एकला चलो वाली नीति नहीं चलेगी। जीवन में कई क्षेत्रों में आप सफल हो सकते हैं। शुरुआत आप अकेले ही करेंगे, लेकिन आपका उद्देश्य यह होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे पास आए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को संगठित कर पाए। कुछ लोग जाते रहेंगे, वो तो समय के साथ
किसी का विजन छोटा होगा, कोई किसी लालच या खास कारण से आया होगा, वो लालच पूरा होगा चला जाएगा, वो लालच नहीं पूरा होगा तो चला जाएगा। घबराइए मत, करते रहिए करते रहिए करते रहिए। एक दिन आप एक ऐसा संगठन बनाकर छोड़ेंगे जो वाकई इतिहास याद रखेगा। जिस संगठन में रहेंगे उसमें आपकी वैल्यू ऐसी होगी कि आप कोहिनूर हीरा कहलाएंगे। आपकी कद्र होगी, संगठन बनाने वाले कद्र करेंगे, संगठन में रहने वाले कद्र करेंगे, और जो संगठन से चले गए वो अफसोस करेंगे किसको छोड़ दिया हमने। तो मैंने बताने की कोशिश की राजनीति में सफलता का मंत्र क्या हो सकता है, किस एक मंत्र को गुरु मंत्र कहा जा सकता है राजनीति में सफलता का। इसके अलावा कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहें, कोई और सवाल है मन में, तो आप वीडियो के कमेंट में लिखिएगा, मैं जरूर जवाब दूंगा। मुझसे बात करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अगर ट्रेनिंग लेना चाहें तो यूट्यूब के माध्यम से ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप देखिए सबसे ज्वाइन बटन है ब्लू कलर का, वहां क्लिक करेंगे, अलग अलग ऑप्शंस आ जाएंगी, जो भी ऑप्शन चुनना चाहें वहीं से चुन सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।